राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए रॉय सिंघानिया वर्सेस रॉय सिंघानिया का 19 एंड 20 एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कैसे सब्सक्राइब और लाइक करने की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। तो 19 की शुरुआत में हमें फिर से एक पुराना सीन दिखाया जाता है कॉलेज का, जहाँ पे हम अनुष्का और खन्ना को एक कॉलेज के परफॉर्मेंस में डांस करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे विराट उन दोनों को साथ में देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो फिर कोई दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जिसको देख के अनुष्का को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाके खन्ना को किस कर लेती है। इतने के बाद विराट को और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी सीन को दिखाते हुए सीन फिर से प्रेजेंट में आके शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें फिर से कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बेंच पे खन्ना बैठा रहता है, उसको छोड़ के दूसरा बेंच पे अनुष्का और उसको छोड़ के उसके ऑफिस की जो कलीग होती है वो बैठी रहती है। तो उसके पास वहाँ पे फिर से वो ऑफिस का लड़का आता है और उसके साथ टची टची होने लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम उन दोनों के बीच में, इसका जो लास्ट एपिसोड में था तो हम लोग देख चुके हैं कि उसका उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन आगे बढ़ चुका है। तो वो जब उससे टची टची होता है तो लड़की उसको थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेट होती है और उसको से मतलब मना करती है। तो लड़का बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस टाइप का क्यों बिहेव कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि अभी हम दोनों को इस टाइप का रिएक्ट करना चाहिए। तो लड़की उसको बोलती है जो कुछ भी हुआ था ऐसा फ्रेंड जोन के साथ हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ी है मेरे लाइफ में। तो वो उसको ऐसे मतलब एज अ फ्रेंड जोन ही रखती है। तो लड़का को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसको बोलता है कि देखो, मैं एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, मुझे 100 लड़कियाँ घुमाने का कोई शौक नहीं है। तो तुम मुझे एक्चुअल में बताओ कि हम लोग का रिलेशनशिप का नाम क्या है। तो फिर वो लड़की जो होती है अनुष्का और खन्ने की तरफ इशारा करती है और ये कहती है जितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में बिल्कुल वैसा ही रिलेशन हम दोनों के बीच में है। कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे खन्ना और अनुष्का दोनों जाके अपना काम पे लग जाते हैं। वहाँ पे अनुष्का अपनी दलीलें पेश करती है और खन्ना यहाँ पे स्टार्टिंग में ये कहता है कि मेरे जो क्लाइंट है, मतलब वो जो एंकर है, न्यूज़ एंकर, उसको यहाँ पे बेल मिल जाए ताकि वो बाहर अपने बच्चे से मिल सके। और वो काफ़ी अच्छा इंसान है, पब्लिक में भी उसका काफ़ी अच्छा नाम है, प्लस वो अपने काम में इतना मेहनती और इतना अच्छा है कि उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व भी किए हैं। तो अनुष्का उसी पॉइंट को पकड़ते हुए ये कहते हैं कि वो क्राइम के बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किया है। तो हो सकता है कि उसको पता है कि हम लोग क्राइम करके कैसे किसी चीज़ को छुपाया जा सकता है। ये तो और भी बड़ी बात होगी। तो मेरे खिलाफ, मेरे हिसाब से इनको जो बेल है वो नहीं मिलनी चाहिए। और ये कहते हुए वो जज को ये बताती है। तो जज को भी उनकी बात, अनुष्का की बात को कहीं ना कहीं ज़्यादा रियलिटी लगती है और वो उनका जो बेल होता है वो कैंसिल हो जाता है। शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हम 2 पुलिस वालों को बैठ के वही न्यूज़ देखते हुए देख पाते हैं। और वो जो पुलिस वाला होता है जो नेक्स्ट अनुष्का के साथ एक केस को हैंडल करने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग किस्म का था। मतलब उसको थोड़ा सा जो मेल ईगो होता है उस टाइप का होता है। मतलब उनको फीमेल्स का काम करना, फीमेल का मतलब जो भी काम करती हैं उन लोगों को लेकर थोड़ा सा ऐसे घुन्नस टाइप का होता है। तो वहाँ पे उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो ये कहता है कि देखो सर, अब आपको एक लड़की के अंडर में रहना पड़ेगा। तो लड़का उसको ये कहता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बताता है कि मैं लड़कियों से सिर्फ चाय ले सकता हूँ, उनका हुकूमत नहीं मचा सकता। और इसी से इनको यहाँ पे कट करते हुए होता है सीधा ऑफिस पे, जहाँ पे हम फिर से अनुष्का के साथ ऑफिस के सारे सीनियर मेंबर और सारे एजेंट को बैठ के काम करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे मीटिंग में अनुष्का सब जितना भी काम होता है सबको बांट देती है। साथ में हम उस 3 सीनियर्स को भी देख पाते हैं जो कभी भी अनुष्का से खुश नहीं होते, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है बट उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अनुष्का एक यहाँ पे ट्विस्ट करती है कि सबको सारा काम बांटने के बाद जो मेन काम होता है लीड, वो यहाँ पे विराट को बना देती है, जिसको देखने के बाद विराट को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। खत्म होने के बाद जब अनुष्का कॉफ़ी फ्री होती है तो उसको विराट जाके मीट करता है और उसको थैंक्स बोलता है और बहुत सारी बातें उससे करता है। उसको उसके साथ जो बिहेव करता है उसके लिए अपोलाइज़ मांगता है, माफ़ी मांगता है, प्लस उसको ये भी कहता है कि मैं बहुत बदल चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, तो तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, तो तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। अब तुम देखो कि मैं ऑफिस को किस मुकाम तक लेके जा सकता हूँ। और वो अपना जो होता है गुड साइड जो होता है वो अनुष्का को दिखाता है और अनुष्का को भी उसकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा पियोन होता है वो सबको कॉफ़ी चाय बांटता है और अपने एक दोस्त के साथ ये बात करता है कि बहुत दिन के बाद ऑफिस में सबको काम करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पुराने दिन याद आ गए का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ऑफिस के उसी लड़की को और लड़के को देख पाते हैं जो बाहर एक खुली जगह में बैठ के चाय पी रहे होते हैं और साथ में काफ़ी फ्लर्टिंग टाइप का भी उनका एक एंगल होता है। वहाँ पे जो लड़का होता है वो लड़की से ये बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम विराट सर की टीम ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हारा सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। और विराट सर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इफेक्ट भी देते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की मनी मन सोचती है कि अनुष्का मैम ने अभी रिसेंटली उनकी मम्मी के चेकअप के लिए पैसा दिया है, तो वो किस तरह से अनुष्का मैम को छोड़ सकती है। तो वो वहाँ पर मना कर देती है उस लड़के को कि नहीं, मैं अनुष्का मैम को छोड़ नहीं सकती, वो बहुत अच्छी हैं और मेरे साथ मतलब उनके साथ मेरा रहना बहुत अच्छी, मतलब अभी उनके साथ कोई है नहीं, अभी अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो हो सकता है मैं उनके और क्लोज जा सकूं। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है एक विराट और उसी हीरोइन के ऊपर, जहाँ पे विराट उससे बात करता है और उसको अपनी सारी हरकतों की वजह से माफ़ी मांगता है, पता नहीं किस किस से माफ़ी मांगता रहता है। एनीवे, तो उस हीरोइन से वो माफ़ी मांगता है और उसको मतलब अपनी तरफ से सॉरी कहता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करूँगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पर वो लड़की भी थोड़ी सी समझ जाती है और वो लड़की भी उसको एग्री करती है।
सीन सीधा शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हम उसी पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो अनुष्का के साथ मिलकर इस केस के बारे में मतलब छानबीन करने वाला होता है। वहाँ पे उस जो लड़की का सुसाइड मतलब जो तारा जिसने सुसाइड किया था उसके पेरेंट्स और उसकी बहन होती है। वो पुलिस वाला उन लोगों को बहुत ही उल्टा फुल्टा टाइप का सवाल पूछता है, मतलब आपकी बेटी पहले से पागल थी ये वो, मतलब इस टाइप का सवाल पूछता है कि उनकी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो उसे बोलती है कि मेरी बेटी पागल नहीं थी, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। तो यहाँ पे वो लड़का जो था उसको मतलब लेडीज़ को लेकर मतलब गलत सोच हम बोल सकते हैं, उसके दिमाग में अलग ही सोच होती है लड़कियों को लेकर, तो उस टाइप का प्रिटेंड करता रहता है। तो उसकी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तो अनुष्का उसको वहाँ पे बोलते हैं कि आप अपना काम कीजिए, एक सवाल जो कर रहे हैं सही से कीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा कार के अंदर वहाँ पे, लेकिन पुलिस वाला उसको अनुष्का को थोड़ा सा रिप्लाई कर देता है कि अगर आप बारबी प्रिंसेस बन के यहाँ पे आएंगी तो हो गया, आए हैं नाश्ता वास्ता कीजिए और निकल जाइए। बट अनुष्का उसको वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तो वो लड़की जो होती है ऑफिस के कलीग उसके साथ होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो लोग जब रिटर्न ऑफिस जा रहे होते हैं कार में, तो वो अनुष्का से इस बारे में बात करती है और साथ ही साथ उससे ये भी बात करती है कि विराट आपके बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, विराट सर काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, बहुत अच्छे हैं और वो आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोले थे जो उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने के लिए। तो अनुष्का वहाँ पे उसको रोक लेती है कि नहीं तुम कुछ बताओ मत, जो भी है ठीक है, उसने तुम्हें मना किया है तो मुझे मत बताओ। सीन सीधा शिफ्ट होता है रात को घर पे, जहाँ पे अनुष्का का घर हम देख पाते हैं। अनुष्का का जो कज़न ब्रदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, साथ में उसकी मम्मी और दादी भी, क्योंकि यहाँ पे अनुष्का का जो रिसेंटली बॉयफ्रेंड होता है वो उसके भाई के लिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर से बात कर चुका होता है और वहाँ पे उसका भाई इंटरव्यू के लिए जाने वाला होता है। बट ये बात सुन के उसके जो अनुष्का के चाचा होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो, तुम्हारे पास लॉ का सर्टिफिकेट है तो उसको यूज़ में डालो, और ये म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक में तुम्हारा कोई करियर नहीं है। तो यहाँ पे तो उसे बाप बेटे के बीच में थोड़ी सी झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे उसके जो चाचा होते हैं वो अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं और उसी वक्त वहाँ पे अनुष्का आती है और बात को संभालने की कोशिश करती है और साथ ही साथ ये कहती है कि ठीक है इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी एक्चुअली उसका जो बॉयफ्रेंड है वो आने वाला है तो प्लीज़ थोड़ा सा कम डाउन रहिए। और फिर जैसे घर की बेड डोल बजता है तो वो जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड आया है, बट एक्चुअल में वहाँ पे विराट आया होता है और विराट खुशी से उसके लिए एक गुलदस्ता और शैम्पेन का बोतल आया होता है और उसको हक कर लेता है। और उसी वक्त पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आ रहा होता है जो उसको वहाँ मतलब ऐसे दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, विराट और अनुष्का को गले लगाए हुए। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 19 जो होता है वो खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, शुरुआत में हम लोग को फिर से एक पुराना सीन दिखाया जाता है, जब हम मतलब लास्ट सीन में देख पाते हैं एपिसोड 19 में कि अनुष्का ने यहाँ पे विराट को मतलब जो खन्ना को उसको किस कर लिया होता है गुस्से में, उसके बाद का सीन होता है विराट का और यहाँ पे खन्ना का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। उसके बाद अनुष्का से माफ़ी मांगने के लिए वो उसके घर आता है, बट अनुष्का यहाँ पे जब वो अनुष्का को प्रपोज करने ही वाला होता है तो उससे पहले उससे बहुत सारी बातें करता है, मतलब पागलों के जैसा बिहेव करता है, जैसे कि उसको फ़र्क पड़ता है अनुष्का के साथ कुछ बुरा या अच्छा होने से। तो यहाँ पे जैसे कि वो अनुष्का को प्रपोज करने वाला था उसी वक्त यहाँ पे खन्ना आ जाता है और इसी सीन को कट करते हुए सीन प्रेजेंट में आता है। जिन के सीन में हम लोग फिर से घर का सीन देख पाते हैं अनुष्का का, जहाँ पे अनुष्का के साथ उसकी फुल फैमिली होती है, साथ में अक्षत भी होता है और विराट भी होता है। वो लोग सब कोई मिलकर पूल गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पे पास्ट का सीन कुछ भी नहीं दिखाया जाता है कि यहाँ पे अक्षत को कैसा लगा जब वो विराट को अनुष्का को हक करते हुए देख रहा था, तो वो सही सीन यहाँ पे कुछ दिखाया ही नहीं गया। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें हो रही थी अपना कोर्ट के बारे में और मूवीज़ के बारे में। बातों ही बातों में यहाँ पे विराट जो होता है ये कह देता है कि मुझे वो जो न्यूज़ एंकर है वो एक खुद ही क्रिमिनल लगता है। तो यहाँ पे एक्चुअली अंकित जो होता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो उसको बुरा लगता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा होने ही वाला होता है कि घर की एक नौकरानी आके ये कहती है कि मतलब अनुष्का को ये कहती है कि मैम आप सर जी का जो हाथ है वो हिल रहा है, हल्का सा मूव कर रहा है, जिसको सुनने के बाद सबका ध्यान उधर चला जाता है और झगड़ा जो होता है वहाँ पे टल जाता है। सारे के सारे घर के फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनके पापा के रूम में जाते हैं, बट वहाँ पे जो नर्स होता है वो खड़ा हुआ रहता है आदमी, वो ये कहता है कि ऐसे कभी कभी होता है, आदमी एक बार अपना मूव करके फिर नहीं कर पाता है। तो फिर सब कोई बाहर आ जाते हैं और हम फिर से सीन देख पाते हैं अनुष्का का अपने कजन के साथ बैठ के बात कर रही होती है। जो बातों ही बातों में उसका कजन अनुष्का से ये पूछ लेता है कि आपको किस टाइप का लड़का पसंद है, और ऑप्शन में वो विराट और यहाँ पे अक्षत का नाम बता देता है, जिसको सुनने के बाद अनुष्का सीधा ही सीधा विराट का नाम को मतलब डिनाई करती है और अक्षत को येस कहती है। सीन शिफ्ट होता है सीधा ऑफिस का नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, जहाँ पे हम विराट को देख पाते हैं वो अपने लिए कॉफ़ी ले रहा था और उसी वक्त ऑफिस की उसी कलीग आके विराट से बात करने लगती है। वो विराट को ये कहती है कि आप कुछ तो करिए वरना आपकी जो गर्लफ्रेंड अनुष्का है उसको वो अक्षत उड़ा के ले जाएगा। तो यहाँ पे विराट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है अनुष्का के ऊपर, वो मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे भरोसा है, वो कहीं मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली है। तो लड़की को भी सुन के अच्छा लगता है कि ठीक है अगर आपको इतना भरोसा है दैट नो इशू। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है एक कोर्ट में, जहाँ पे फिर से एक विराट का केस चल रहा होता है। वो हीरोइन फिर से विराट से मिलने के लिए आती है और वहीं पर ही हम पीछे बैठे हुए फिर से ऑफिस की उसी कलीग को देख पाते हैं जो चुपके से चुपचाप आके वहाँ पे बैठी हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हम अनुष्का को देख पाते हैं, पुलिस ऑफिसर को और तारा की बहन को, मतलब जिसने सुसाइड किया था। वहाँ पे फिर से वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा ईटेड होकर सवाल पूछता है, तो यहाँ पे अनुष्का उस पर गुस्सा होती है और उसको रिपोर्ट मांगती है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या आया है। तो यहाँ पे वो पुलिस वाला होता है वो थोड़ा सा ऐसे एटीट्यूड मार के बोलता है ये सब हलवा थोड़ी ना जो हाथ में आके मिल जाएगा आपको। तो अनुष्का कहती है मेरे पास टाइम नहीं है और आपको ये सब निकाल के देना क्योंकि मेरा काम है। और ये
कहते हुए वहाँ से वो चली जाती है। इधर शिफ्ट होता है विराट के ऊपर, जहाँ पे विराट उस हीरोइन से कार में बैठ के बात कर रहा होता है और बातों ही बातों में उसको फ्रेंड बता देता है। तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में आके ये बोलती है कि मुझे फ्रेंड जॉइन करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा कैरियर खा जाऊंगी। और ये कहते हुए वो यहाँ पे विराट का शकल हम देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वक्त जब बातों ही बातों में यहाँ पे विराट को दिखता है कार के शीशे में कि अंकिता जो ऑफिस की कलीग होती है वहाँ से निकल के जा रही होती है, और विराट को ये चीज़ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि ये तो नहीं आने वाली थी, फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। बीच में हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनुष्का उसके न्यू बॉयफ्रेंड अक्षत के साथ एक नया मतलब उसके ही ऑफिस में रहती है, जहाँ पे अक्षत अनुष्का का कुछ बहुत सारे ऐसे फोटोज़ हैं जो उसको दिखाता है और उसको मिस्ट्री कहता है, और उन दोनों के बीच बहुत ही रोमांटिक सीन चल रहा होता है। मतलब उन दोनों की बातों में वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और बहुत हंसमुख के बात करती रहती है। बट उसी बीच में अनुष्का यहाँ पे उस बॉयफ्रेंड से उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बात करने लग जाती है, फिर घुमा घुमा के सवाल करने लग जाते हैं जैसे कि एक वकील करता है। तो उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बातों ही बातों में ये कह देता है कि तुम तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं लेती हो, तो मुझे यहाँ पे घुमा के बस यही जानना चाहती हो कि मेरा दोस्त अपनी बीवी का खून किया है कि नहीं। तो अनुष्का यहाँ पे उसको हक कर लेती है और माफ़ी मांगती है कि मेरा वैसा कुछ इरादा नहीं था, ये जो मोमेंट हम दोनों के बीच में ये जो पल गुजरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और ऐसा आगे नहीं होगा। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे सीन फिर से विराट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे विराट उसी हीरोइन के बारे में कुछ सर्च करने लगता है और उसी वक्त वो अंकिता को कॉल करके बुलाता है अपने हेल्प के लिए। को यहाँ पे विराट सारी बातें बताता है उस लड़की के बारे में कि वो लड़की उसको क्या बोली, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसको उस लड़की से मतलब जो ब्रेकअप करना है। तो लड़की यहाँ पे जो अंकिता होती है वो थोड़ी सी उल्टी खोपड़ी की होती है, ऑनेस्टली मुझे तो वही लगी। तो वो वहाँ पे कहती है कि ओके भाई आपको अगर ब्रेकअप करना है तो आपको ब्रेकअप का रिहर्सल भी करना होगा, और साथ ही साथ वो ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि विराट जो होता है उसका बॉयफ्रेंड होता है, और वहाँ पे विराट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चली जाती है और उसको किस करने लग जाती है। तो यहाँ पे विराट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, जिस बीच में वो लड़की जो अंकिता होती है उसको घुमा के थप्पड़ मार देती है और जो काफ़ी ज़ोर से मारती है। तो विराट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और विराट उसको गुस्से में ये कहता है कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, और यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ, बस इसलिए मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ, वरना मेरे साथ ऐसी बदतमीजी दोबारा मत करना। साथ के साथ वहाँ पे अंकिता विराट से सॉरी कहती है। सॉरी कहने के बाद वो एक क्रीपी सा स्माइल देती है, जहाँ पे इसी सीन को दिखाते हैं। यहाँ पे एपिसोड 20 खत्म हो जाता है। एपिसोड 21 और 20 में आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।